नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा आप देख रहे हैं। कल अपराध की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आई जिससे महाराष्ट्र सहित पूरा देश हिल गया। जी हाँ, बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की कल अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आप जानते ही होंगे, बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के जाने माने कांग्रेस के नेता थे। वो अभी कुछ समय पहले ही फरवरी में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत पवार के गुट में शामिल हो गए थे। अभी उनके पुत्र जीशान सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट की विधानसभा से विधायक हैं और बाबा सिद्दीकी को महाराष्ट्र में ऐसी कोई शख्सियत नहीं जो जानती ना हो। बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिकल स्थिति की अगर बात करी, पॉलिटिकल करियर की उनकी बात की जाए तो उनकी हर जगह अच्छी पैठ थी। सारे नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे। कल रात 9:15 पर जब वो अपने कार्यालय से अपने घर के लिए जा रहे थे, अपनी गाड़ी में जैसे ही वो सवार होते हैं तैसे ही 3 हमलावर उनको लगातार गोली मारने लगते हैं, जिससे एक गोली उनके गाड़ी में लगती है और 3 गोली उनके सीने में लगती है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जो 3 हमलावरों ने उनके ऊपर गोली मारी, उसमें से एक हरियाणा के हमलावर है तो दूसरे यूपी के हैं। एक हमलावर अभी फरार है। हरियाणा का जो हमलावर है वो करनैल सिंह नाम आया है और जो उत्तर प्रदेश का है वो धर्मराज कश्यप है। 2 को गिरफ्तार कर लिया है महाराष्ट्र पुलिस ने। एक हमलावर अभी भी फरार है। इसके बाद जैसे ही बॉलीवुड हस्तियों में खबर फैलती है कि बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो पूरा बॉलीवुड शोक में आ जाता है। बड़े बड़े नेता श्रद्धांजलि देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि महाराष्ट्र में कानून का इंकलाब खत्म हो गया है। जैसे ये बात सलमान खान को पता चलती है, संजय दत्त को पता चलती है, वैसे ही सलमान खान अपनी बिग बॉस 18 का जो उनका प्रोग्राम चल रहा है उसकी शूटिंग छोड़कर रात के 12 बजे ही बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए लीलावती हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। संजय दत्त भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही बॉलीवुड में सबको पता चलती है, सारा बॉलीवुड हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। पॉलिटिशियन भी जाना शुरू हो जाते हैं। बाबा सिद्दीकी को रात में 2 बजे के आसपास उनकी मृत्यु घोषित कर दी जाती है कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। अब आखिर बाबा सिद्दीकी को किसने मारा, इस पर सभी की निगाहें छिपी हुई हैं। तो आज सुबह लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस बात की घोषणा की कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उन्होंने की और उन्होंने ये साफ कहा कि जो सलमान खान की मदद करेगा उसका हश्र यही होगा। आप जानते ही होंगे, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान बहुत ही करीबी दोस्त थे। बाबा सिद्दीकी का बम्बई में बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े ब्रांड थे। सलमान खान की लगातार उनके साथ तस्वीरें सामने आती रहती थी। बॉलीवुड में कोई भी अगर परेशानी में होता तो बाबा सिद्दीकी से मदद मांगने के लिए वो उनके पास जाया करता था। बाबा सिद्दीकी उनकी मदद भी किया करते थे। तो बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड में ऐसा कोई शख्स नहीं था जो जानता ना हो। अब रही बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो सलमान खान की हेल्प करेगा अपना हिसाब लगा कर रखना। बॉलीवुड के आपको एक वाकया याद ही होगा सन 2013 का। आप जानते ही होंगे कि बाबा सिद्दीकी अक्सर बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां किया करते थे। एक ब्रांड बना दी थी उन्होंने इफ्तार पार्टी की। बम्बई में सबसे शानदार अगर कोई इफ्तार पार्टी करता था तो वो बाबा सिद्दीकी करते थे। देश के जाने माने उद्योगपति, फिल्म जगत के लोग, पॉलिटिशियन, सभी लोग उनकी इफ्तार पार्टियों में जाया करते थे। लेकिन 2013 का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें बाबा सिद्दीकी सलमान खान और शाहरुख खान दोनों को गले लगाकर दोनों की दुश्मनी को सुलह में बदल देते हैं। बहुत 5 साल से चली आ रही उनकी दुश्मनी आखिरकार 2013 में सुलह हो जाती है दोनों के बीच में। तो ये भी बाबा सिद्दीकी ऐसे थे कि जो दुश्मन हुआ करते थे उनको भी दोस्त बना देते थे। तो बाबा सिद्दीकी की बात की जाए तो उनका एक तरीके से कहा जाए तो बम्बई में सिक्का चलता था। अब बात की जाए बाबा सिद्दीकी का जन्म, वैसे तो उनकी कर्म भूमि महाराष्ट्र रही है, लेकिन उनका जन्म बिहार में हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में 13 सितंबर 1958 को बाबा सिद्दीकी का जन्म हुआ था। 1999 में बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट की विधानसभा से पहली बार विधायक बने। इफ्तार पार्टी की ब्रांड तो हमने बताया ही। इफ्तार पार्टी बड़ी आयोजित करने की वजह से वो खास तौर पर पूरे देश में उनकी तस्वीरें जाया करती थी कि सबसे बढ़िया अगर कोई इफ्तार पार्टी आयोजित करता तो वो बाबा सिद्दीकी ही थे। और इसके बाद बात की जाए उनके पिता का, तो उनके पिताजी एक घड़ी के मामूली कारोबारी थे। पटना में घड़ियों का व्यापार किया करते थे। लेकिन 1970 के करीब उनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ महाराष्ट्र शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं पे बाबा सिद्दीकी की शिक्षा होती है, वहीं पे उनका राजनीतिक करियर शुरू होता है। और इसके बाद बाबा सिद्दीकी के परिवार का मुंबई आने के बाद बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त, जो संजय दत्त के पिता थे, उनके करीब बाबा सिद्दीकी आ गए। तो बाबा सिद्दीकी और सुनील दत्त की अच्छी दोस्ती हो गई। सुनील दत्त उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे।
उनके संपर्क में आने के बाद सुनील दत्त ने बाबा सिद्दीकी को कांग्रेस में शामिल करा लिया और कांग्रेस की यूथ इंडिया का अध्यक्ष भी बनाया, महाराष्ट्र में मुंबई का अध्यक्ष भी बनाया। इस तरीके से बाबा सिद्दीकी धीरे धीरे कांग्रेस में बड़े नेता बनते चले गए। आखिरी में वो 1999 में पहली बार जीतकर विधायक बने। तो ये तो उनका पॉलिटिकल करियर हो गया। बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त के करीबी होने की वजह से उनको इसका फायदा में मिला और बॉलीवुड में उनके अच्छे दोस्त बनते चले गए। सलीम खान से लेकर उनके बेटे सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी बड़े फिल्म स्टार थे सारे उनके दोस्त सुनील दत्त की वजह से बन गए। इस वजह से उनकी बॉलीवुड में बड़ी पैठ बन गई। तो आज कल जब उनका निधन हुआ तो इसके बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। सारे बॉलीवुड के जगत के लोग श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं, उनसे मिलने उनके आवास पे जा रहे हैं, उनके पुत्र और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सद्भावना प्रदान कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता भी शोक में हैं। तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है कि जो सलमान खान की मदद करेगा उसका भी अंजाम यही होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस तो एक हमलावर अभी फरार है, उसको कब गिरफ्तार करती है। अब किसने इनको सुपारी दी मारने के लिए, उनको कब गिरफ्तार करती है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है काफी दिन से। जब वो जेल में बंद है तो वो ऐसी घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है, कौन उसकी मदद कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई अमेरिका में है। लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई गोल्डी बरार इस समय अमेरिका में है। लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की जेल में बंद है। एक खबर अभी सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई के करीब 700 से ज्यादा शूटर देश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। और एक आपको वाकया याद ही होगा, करीब 1 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक देश के बहुत ही बड़े चैनल पर इंटरव्यू प्रसारित हुआ था। यानी जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू दे दिया था। उसके बाद जेल के जो अधिकारी थे उनकी नींद खुली थी कि इंटरव्यू कैसे शूट कर लिया इतने बड़े चैनल ने। उसकी सुरक्षा के दावे बड़े बड़े होते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जिस जेल में बंद है वहाँ पे बहुत ज्यादा कड़ी सुरक्षा है, वहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई इन तरीकों की घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता है। लेकिन पिछले साल जब देश की जनता ने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई एक देश के प्रतिष्ठित चैनल में बैठकर इंटरव्यू दे रहा था और साफ साफ कह रहा था कि सलमान खान या तो माफी मांग ले या तो उनका भी वही अंजाम होगा जो सिद्धू मूसेवाला का हुआ। याद ही होगा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 1 या 2 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी भी, सिद्धू मूसेवाला की भी और लॉरेंस बिश्नोई की भी ऐसी ही कोई जंग हुआ। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की लॉरेंस बिश्नोई के हमलावरों यानी ये कहें शूटरों ने गोली मारकर पंजाब में हत्या कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला भी पंजाब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, गायक थे और देश के हर हिस्से में उनकी एक पहचान थी, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी भी ऐसी ही जंग थी सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। वो भी आमने सामने की लड़ाई किया करते थे, उसकी हत्या कर दी गई। तभी लॉरेंस बिश्नोई ने अपना अगला टारगेट सलमान खान को सेट किया था और ये कहा था कि सलमान खान या तो माफी मांग लें काले हिरन केस में जो उनके ऊपर एक केस चल रहा है उस केस में, या तो फिर वो उनका भी अंजाम यही होगा जो सिद्धू मूसेवाला का हुआ। इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी हत्या के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई ने उस समय कहा था कि अगला टारगेट सलमान खान होंगे, उसको लेकर अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम ले लेता है उसको जब तक टारगेट नहीं कर लेता तब तक वो चैन से नहीं सोता है। तो लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की जेल में बंद होकर ऐसी साजिशें रच रहा है। देश से बाहर उसका भाई है, 700 से ज्यादा शूटर उसके घूम रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही थी। बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़े नेता थे, बॉलीवुड में उनका सिक्का चलता था। जब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब इतने बड़े नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पाएगी हमारी पुलिस, तो आम जनता का क्या होगा। और जहां पर उनकी हत्या की गई वो बांद्रा वेस्ट एक पॉश कॉलोनी है, वहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का घर है। अमिताभ बच्चन वहीं पे रहते हैं, शाहरुख खान वहीं रहते हैं, सलमान खान वहीं रहते हैं और रतन टाटा का भी वहीं पे आवास है, मुकेश अंबानी का भी आवास है। बहुत ही पॉश मतलब इलाका कहा जाए तो बांद्रा वेस्ट कहा जाएगा। वहां पे अगर हत्या कर दी गई तो कितनी लापरवाही है, कितनी बड़ी लापरवाही है बम्बई पुलिस की। आने वाले समय में इस घटना पर जैसे जैसे नए खुलासा होंगे हमारा चैनल द खबरनामा आपको दिखाता रहेगा और ये भी पूछता रहेगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी उसके बाद ही कह दिया था अगला हमारा टारगेट सलमान खान है। तब से लेकर अभी तक दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस क्या कर रही है। उन्होंने जब ये लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था तो क्या उसकी पड़ताल की गई कि लॉरेंस बिश्नोई ने किस बेस पर ये सब कहा, उसके हमलावर कहाँ छिपे हुए हैं, क्या उसका टारगेट है। इस मामले में उन्होंने क्या खुलासा किया। तो जैसे जैसे इन सब पे खुलासा होता रहेगा हमारा चैनल द खबरनामा दिखाता रहेगा। यूट्यूब पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए। आज के लिए मुझे यानी सर्व तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।